जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आमल की एकादशी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रेता युग में एक दिन महाराज मादंता ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से आग्रह किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे कोई ऐसा व्रत बताए जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, ऐसे तो सब व्रत उत्तम है, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमल की एकादशी का व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमल की एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। इस बारे में मैं आपको कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्गों के परिवार आनंद पूर्वक रहते थे। वहां पर सदैव वैद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई काम नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल व्रत सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, निवेद, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्थ स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां पर बहेलिया आया तो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये ने राजा विटुरथ के घर पर जन्म लिया। उसका नाम बसरथ रखा गया। युवा होने पर चतुरंगिनी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान कांति, चंद्रमा के समान और श्रमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मल्लेज वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। वे मल्लेज कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला दिया है, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मल्लेज अस्त्रों से प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मल्लेज अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी बरखुड़ी टेढ़ी थी और आंखें से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मल्लेचों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मल्लेचों को काल के गाल में पहुंचा दिया।
जब राजा सोकर उठा तो इन मलेच्चों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त किन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव, जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करता है वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।